सो वेलकम वॉचर्स। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई जाने वाली दो ऐसी बुक्स के बारे में जिन्होंने मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और साथ ही साथ हमने इस मूवी में ये भी देखा है कि ये दोनों बुक मल्टीवर्स में भी एग्जिस्ट करती हैं, यानी डिफरेंट यूनिवर्सेस में भी एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि इन बुक्स का जो इम्पैक्ट है वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स में भी है। और साथ ही साथ जो MCU का मैजिकल वर्ड या मैजिकल वर्ड्स है, वहाँ पर जो भी इंसान या जो भी व्यक्ति मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करता है, चाहे वो सॉरिसर हो, चाहे वो विच हो और चाहे वो कोई और क्रीचर, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन बुक्स के स्पेल का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड मेक श्योर कि उसे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि जैसा हमने सुना कि यहाँ पर दो बुक्स हैं और इन दो बुक्स के नाम मैं बता दूँ तो पहला है बुक ऑफ विशांति और दूसरा है डार्क होल्ड। तो अब इन दोनों बुक्स के ऊपर डिस्कशन करने से पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ दो बुक्स क्यों है, यहाँ पर कोई एक बुक क्यों नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। जिस तरह नेचर खुद को बैलेंस करने के लिए दो चीज़ों की मदद लेता है, जैसे सन है तो मून है, गुड है तो ईविल है, डार्क है तो लाइट है, बिल्कुल उसी तरह MCU ने भी इस बात को इम्प्लीमेंट किया है अपने यूनिवर्स में, जहाँ पर गुड का प्रतीक है बुक ऑफ विशांति जिसमें प्योर वाइट मैजिक है, और ईविल का प्रतीक है डार्क होल्ड जिसमें डार्क मैजिक पूरा भरा पड़ा है। तो यही कारण है यहाँ पर दो बुक्स होने का कि यूनिवर्स में MCU के यूनिवर्स में बैलेंस बना रहे। और इस बात को आप अच्छी तरह से और समझेंगे जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं इन दोनों बुक्स। चलिए अब इन दोनों बुक का हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुक ऑफ विशांति के ऊपर। तो यहाँ पर हमें विशांति नाम सुनाई दे रहा है, तो बात कर लेते हैं इनके बारे में भी थोड़ी कि विशांति कौन है। तो विशांति एक ट्रायो गॉड लाइक सुपरनैचुरल एंटिटी है जो कि अर्थ की डिफेंडर की तरह काम करती है। यहाँ पर वो सॉरेसर सुप्रीम्स के साथ मिल करके अर्थ को किसी भी तरह के खतरे से, किसी भी तरह के बाहरी खतरे से और इंटरडायमेंशनल खतरों से बचाती थी। और यही अगर हम MCU वर्ल्ड में मैजिक की शुरुआत की बात करें तो वो शुरुआत इन्हीं तीन सुपरनैचुरल एंटिटी से हुई थी। यानी कि जो भी स्पेल या जो भी स्पेल से रिलेटेड, मैजिक से रिलेटेड नॉलेज है वो इन्हीं से आई। इसीलिए इस बुक का नाम भी बुक ऑफ विशांति पड़ा। और विशांति सिर्फ इस बुक का ही नाम नहीं है, विशांति के ऊपर, बुक के ऊपर विशांति का सिंबल भी बना हुआ है, जो सिंबल हम लगभग सभी सैंक्टम के ऊपर बना हुआ देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस बुक के राइटर की। तो इस बुक का राइटर है आगामोटो। और अगर आगामोटो को आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मूवीज़ में आगामोटो को नहीं दिखाया गया है, मगर आप उसकी पावर का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हो कि जो टाइम स्टोन था इन्फिनिटी सागा के समय पर, तो उस टाइम स्टोन को कैप्चर करने के लिए या उसकी पावर्स को ढंग से इस्तेमाल करने के लिए और उसकी पावर लीक ना करे उसके लिए उसे आगामोटो की आई में कैप्चर करके रखा हुआ था, जो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने गले में पहन रखे हुए हैं और फिलहाल इस मूवी में भी उन्होंने यहाँ पर पहन रखा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आगामोटो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इस बुक का राइटर भी है, जहाँ पर इसने विशांति के स्पेल्स भी इसमें लिखे हुए हैं और साथ ही साथ आगामोटो की खुद की हुई रिसर्च और खुद की कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में भी इस बुक में लिखा हुआ है, जैसे कि 3 पाथ ऑफ एनलाइटमेंट के बारे में। और साथ ही साथ इस बुक में कॉस्मोलॉजी यानी कि MCU की जो कॉस्मोलॉजी है उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। प्लस यहाँ पर इस बुक की एक और खासियत है कि ये अनलिमिटेड पेजेस वाली बुक है। बिकॉज यहाँ पर दिखती तो ये है कि 1000 या कुछ ऐसे पन्नों की ये बुक है, बट यहाँ पर इसमें अनलिमिटेड पेजेस हैं जो कि अपने आप आते रहते हैं और गायब होते रहते हैं। यानी जब किसी को किसी मंत्र की नीड होती है जो इस बुक में नहीं होता है, वो अपने आप ही इस बुक में आ जाता है, और जिस मंत्र की नीड नहीं होती है वो इस बुक में से गायब भी हो जाता है। तो अब क्योंकि ये बुक विशांति को डेडिकेटेड है और विशांति अर्थ के डिफेंडर की तरह काम करते थे, तो इस बुक में भी जितने मंत्र हैं वो सभी डिफेंसिव या काउंटर स्पेल है। इन स्पेल्स का इस्तेमाल आप किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं कर सकते हो, मगर हाँ, आपके ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो आप इस बुक के स्पेल्स का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए ज़रूर कर सकते हो। तो अब इस बुक की इतनी सारी खासियतों में से एक खासियत ये भी है कि अगर आपके ऊपर कोई भी अटैक करता है किसी भी तरह के स्पेल से और आपको उससे बचना है, तो आप इस बुक को खोल सकते हो और इस बुक में आपको उस स्पेल से बचने के लिए एक डिफेंसिव स्पेल ज़रूर मिल जाएगा। भले वो इस बुक में नहीं भी होगा तो भी, जैसा कि मैंने बताया है कि इस बुक में अपने आप पेजेस अपीयर होते हैं, तो वो मंत्र इस बुक में अपने आप ही आ जाएगा। तो ये है बुक ऑफ विशांति की ओरिजिन। और इस बुक ऑफ विशांति की जो मेजर इंपॉर्टेंस है या इसकी पावर्स हैं वो मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं डार्क होल्ड की तरफ, जिसे हमने सबसे पहले वांडाविजन शो में देखा था। और जैसा कि हम इसका नाम सुनते हैं डार्क होल्ड, बिल्कुल उसी तरह का इसका काम है। इसमें सभी डार्क मैजिकल स्पेल लिखे हुए हैं और इनडायरेक्टली इसका रिश्ता या फिर डायरेक्टली इसका रिश्ता केथॉन के साथ है। और अब अगर हम केथॉन के बारे में बात करें तो केथॉन एक एल्डर गॉड था जिसने कि सबसे पहले यूनिवर्स के मिस्टिकल फोर्स को समझने का प्रयास किया और इस
प्रैक्टिस को जारी रखते हुए वो एक डार्क मैजिशियन में बदल गया। अब यहाँ पर उसने कई सारे ऐसी कांड किए थे जिसके चलते उसे अर्थ से बाहर निकाल दिया गया, मगर उसके अर्थ में रहने की इच्छा ने ये डार्क होल्ड को जन्म दिया, यानी कि उसने डार्क होल्ड अपने पीछे छोड़ दी, जिसके चलते उसे कभी ना कभी फ्यूचर में मौका मिल जाए पृथ्वी पे वापस आने का। और अब अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी में हमें दिखाया गया है कि डार्क होल्ड एक कॉपी है कुछ स्क्रिप्चर्स की, जो कि माउंट वेगेनॉर नाम की जगह की दीवारों पर लिखी हुई है और वहीं से इन्हें कॉपी किया गया है। तो अब इस बुक की बात करी जाए तो इस बुक में जितने भी स्पेल्स हैं वो डार्क मैजिक से रिलेटेड स्पेल हैं। इसमें भी यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से बुक ऑफ विशांति में अनलिमिटेड पेज हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी अनलिमिटेड पेजेस हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से जिस भी मंत्र की आपको ज़रूरत है वो मंत्र अपने आप इस बुक में आ जाता है। और इस बुक का एक्चुअली क्लेम ये है कि जो भी आपको चाहिए, जो कुछ भी चाहिए पूरे यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स से, वो आपको ये बुक ज़रूर से दिलवा के रहेगी। मगर एक्चुअली में ये एक ट्रैप है, बिकॉज ये जो बुक है मेनली किथॉन के लिए काम करती है, क्योंकि मेन किथॉन का पर्पस इस बुक को बनाने का ये था कि वो किसी भी तरह से अर्थ पर वापस आ सके। तो यहाँ पर ये बुक को जो भी पढ़ता है वो पढ़ने वाला पजेस हो जाता है और करप्ट हो जाता है, जिसके चलते वो ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर देता है कि इनडायरेक्टली वो किथॉन के अर्थ पर आने के रास्ते खोलना शुरू कर देता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक थ्योरी है कि जैसे कि हमने वांडा विजन शो में एगाथा के हाथ में सबसे पहले डार्क होल्ड को देखा था, तो हमने एगाथा की फिंगर्स को भी देखा था, जहाँ हमें देखा था कि एगाथा की फिंगर्स ब्लैक थी, यानी कि उसके पास डार्क होल्ड बहुत पहले से थी और वो उसको पढ़ रही थी, इसी के चलते वो करप्ट हो गई थी और उसकी फिंगर्स ब्लैक हो गई थी। यानी कि जो भी उसने अभी तक काम किया था कि वो वेस्ट व्यू में आई, एगाथा से उसकी एक नॉटी नेबर बन गई वांडा की, और वांडा के साथ फाइट हुई, वांडा से हार गई और डार्क होल्ड स्कारलेट विच के पास चली गई। तो यहाँ पर खुद डार्क होल्ड ये चाहती थी कि एगाथा के पास वो जाए और एगाथा वांडा के पास जाए, जिसके बाद वांडा स्कारलेट विच बन जाए, और स्कारलेट विच बनने के बाद वांडा भी यहाँ पर पजेस हो जाती है, जिसके चलते वो इंकर्जन तक को ट्रिगर करना शुरू कर देती है। तो इनडायरेक्टली डार्क होल्ड अपने मेन पर्पस किथॉन को पृथ्वी पर वापस लाना इसी में लगी रहती है। मगर यहाँ पर हमने देखा है कि डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो भी सिर्फ इस यूनिवर्स में नहीं, पूरे के पूरे मल्टीवर्स में से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मगर हमें ऐसा बताया गया था कॉमिक्स में कि डार्क होल्ड अनडिस्ट्रॉयबल पेपर पे लिखी हुई है, अनडिस्ट्रॉयबल स्क्रोल्स पर लिखी हुई है। तो फिलहाल ये तो हमें आने वाली मूवीज़ में ही मालूम चलेगा। और अब हम बात कर लेते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि इन दोनों बुक में से कौन सी सबसे ज़्यादा पावरफुल बुक है। तो फिलहाल कोई भी इन दोनों में से कोई भी पावरफुल बुक नहीं है, दोनों ही इक्वल पावर्स को होल्ड करती हैं। बिकॉज एक के पास वो ताकत है जिनसे आप अटैक करवा सकते हो, जिनसे आप मतलब कुछ भी करवा सकते हो, मगर एक के पास उन अटैक्स, उन चोट या उन ज़ख्मों को भरने की भी ताकत है। तो मतलब ये दोनों ही बुक बैलेंस करने के लिए, तो इन दोनों बुक में आप अगर मुझे चूज़ करने को होगे तो मैं फिर भी बुक ऑफ विशांति चूज़ करूँगा, बिकॉज डार्क होल्ड जो है, डार्क होल्ड वो एक्चुअली आपको पजेस करेगी और अल्टीमेटली उसका जो गोल है किथॉन को पृथ्वी पर लाने का, वो ही करवाएगी आपसे, ठीक है। तो जब स्कारलेट विच की मति भ्रष्ट हो सकती है इस बुक से, तो हम लोग फिर क्या ही चीज़ है। So that's it for today guys, hope you all enjoy this video, and if you did so please hit that like button, do comment and share this video. Thank you, see you in the next video, bye bye.